आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं मुस्कान शाह स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे खास बुलेटिन न्यायधानी की नब्ज में। खबरों का रुख करने से पहले आइए एक नजर डालें हेडलाइंस की ओर। नवरात्रि में अभद्र गानों और नृत्य पर लगा बैन, ध्वनि यंत्र बजवाने के लिए गाइडलाइन का करना होगा पालन। नियमों की अनदेखी पर एसपी ने दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश। आत्महत्या का सनसनीखेज मामला आया सामने। पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी ने गले में फंदा डालकर की खुदकुशी। सरपंच पति सहित अन्य लोगों से प्रताड़ित मृत। जल जीवन मिशन के नाम पर केवल ढकोसला, सरकार की राशि का एक बार फिर दुरुपयोग। जिम्मेदार अधिकारी नहीं ले रहे कोई। न्याय की गुहार लगाते हुए दंपत्ति ने किया साष्टांग करते जोड़ा पहुंचा कलेक्टर जनदर्शन में। न्याय न मिलने पर सपरिवार आत्मदाह की दी चेतावनी। राज्य के इकलौते जूट मिल की दुर्गति स्थिति, खंडहर में तब्दील होने लगा सालों से बंद पड़ा मिल। उद्योग प्रबंधन और लेबर यूनियन का न्यायालयों में चल रहा विवाद। घर के अंदर मिली थी रमेश तिवारी की खून से लथपथ लाश। आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है पुलिस। चोरी की नीयत से घुसा था आरोप। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं रायगढ़ जिले से, जहां पूरे राज्य का इकलौता जूट उद्योग के नाम से पहचान रखने वाला जूट मिल सालों से बंद होने की वजह से धीरे धीरे खंडहर में तब्दील होने लगा है। इसी वजह खंडहर हो रहे जूट मिल पर स्थानीय भूमि माफियाओं और कबाड़ियों के अलावा चोरों की भी नजर है। दोनों अपने अपने स्तर पर जूट मिल की जमीन हथियाने और फैक्ट्री का लोहा काटकर चुराने में लगे हुए हैं। स्थानीय लोगों की माने तो दोनों को पुलिस और प्रशासन का कथित रूप से संरक्षण प्राप्त है, तो वहीं दूसरी तरफ उद्योग प्रबंधन और लेबर यूनियन के बीच का विवाद विभिन्न न्यायालयों में चल रहा है। दरअसल वर्ष 2010 में जूट मिल प्रबंधन के द्वारा अवैध रूप से मिल को बंद कर दिया गया था। उस समय कर्मचारियों का वेतन, ग्रेच्युटी और अन्य मद से करोड़ों रुपए बकाया था। इसका आज तक भुगतान नहीं किया गया। साथ ही प्रबंधन के द्वारा करोड़ों रुपए का बिजली का बिल भी बाकी है। वर्तमान में जूट मिल प्रबंधन के द्वारा स्थानीय व्यापारी को जूट मिल की भूमियों को अवैध रूप से बिक्री करने का सौदा किया गया है। उसी सौदे के तहत स्थानीय व्यापारियों के द्वारा जूट मिल की भूमि पर मिट्टी डालना प्रारंभ कर दिया गया था। क्षेत्र के लोगों के द्वारा जब इस पर आपत्ति की गई तो वहां उपस्थित दबंग प्रवृत्ति के व्यक्तियों ने क्षेत्रवासियों को मकान खाली करने की धमकी दी। जैसे कि मैं कुछ दिन पूर्व कलेक्टर साहब पर शिकायत किया था और एक एसडीएम साहब को शिकायत किया था। भूमाफियाओं के द्वारा, स्थानीय भूमाफियाओं के द्वारा शहर से जुड़े लोग हैं, वो लोग जमीन खाली करवाने और कब्जा करने का कार्य कर रहे थे और उन्हीं के द्वारा जो जूट मिल, मोहन जूट मिल पूर्व से बंद है, 2010 से बंद है, उसको काट कर, उसे पार्ट्स को काट कर मिल के अंदर दिन में कटिंग करवाया जा रहा है। रात के समय में ट्रकों के द्वारा प्लांट पर भेजा जा रहा है। खबर सारंगगढ़ बिलाईगढ़ से है, जहां कलेक्टर जनदर्शन में आज अनोखा मामला सामने आया। दंपत्ति जोड़ा साष्टांग करते न्याय की गुहार लगाने कलेक्टर दफ्तर पहुंचे। दंपत्ति का आरोप है कि पिछले 24 सालों से अपर सोनिया जलाशय योजना के डुबान क्षेत्र में उनका जमीन है, जिसका मुआवजा अब तक उन्हें नहीं मिला है। मुख्यमंत्री सहित तमाम अधिकारियों को आवेदन वे दे चुके हैं, इसके बावजूद उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा। पीड़ित व्यक्ति की माने तो सोनिया जलाशय योजना के डुबान क्षेत्र में उसका जमीन चला गया है, जिसका उन्हें मुआवजा मिलना था, लेकिन वे सरकारी सिस्टम के शिकार हो गए और अब पिछले 24 सालों से मुख्यमंत्री सहित सरकारी दफ्तरों के लगातार चक्कर काट रहे हैं, फिर भी उन्हें मुआवजा नहीं मिला। ऐसे में उन्होंने यह अनोखा रूप अपनाया और पति पत्नी दोनों तमाम आवेदनों को अपने बदन में चस्पा कर जमीन पर लौटते हुए कलेक्टर जनदर्शन में पहुंचे और कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित का आरोप है कि वे पूर्व और वर्तमान प्रदेश के मुखिया से भी गुहार लगा चुके हैं, बावजूद उन्हें कोई न्याय नहीं मिल रहा। उन्होंने आगे बड़ी चेतावनी दी है कि यदि 15 दिवस के भीतर उनका काम नहीं होता है तो वर्तमान मुख्यमंत्री निवास के सामने वे पूरे परिवार के साथ आत्मदाह करने को मजबूर होंगे। भैया मैं पूरी तरह से थक गया हूँ। मेरा मानना है, हम लोगों को मानना है कि अगर भगवान अगर ऐसे मनाने से नहीं मिले तो करना अपना एक मन्नत होता है। नवरात्रि सामने में है,
मेरे मन में ख्याल आया कि कलेक्टोरेट रूपी जो मंदिर है उसमें हमारे भगवान रूपी जो कलेक्टर साहब है उससे मिलते मिलते हम लोग थक गए हैं। और जितने बार हम लोग आए हैं, जितने मेरे पास पावती है, उतना अगर हम लोग नारियल लेकर के किसी मंदिर में जाते तो शायद भगवान मजबूर होकर के दर्शन देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इतने बार हम लोग कलेक्टर, एसडीएम, मुख्यमंत्री साहब के पास आ गए हैं, उसके बाद भी मेरा काम क्या है कि ये आवेदन अभी मिला है, इस पर हम पता कर लेते हैं कि कहाँ पर पेंडिंग है, उस पर जल्दी कार्रवाई नियमानुसार करके हम आवेदक को अगर मुआवजा राशि दिलाने के लिए अगर वो एलिजिबल है तो दिलाया जाएगा। इस पर नियमानुसार कार्रवाई कर हम जल्दी बताएंगे। रायगढ़ जिला मुख्यालय में 25 सितंबर की रात एक बुजुर्ग की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। मामले में पुलिस ने एक आरोपी सहित उसकी मां और बीवी को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। बताया जा रहा है कि पुलिस इस ब्लाइंड मर्डर के मामले में अलग अलग तरह से जांच कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को मृतक के घर के पीछे थैले में धारदार हथियार के अलावा मृतक के कपड़े के अलावा सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर मिला, जिसे जांच करने के बाद पुलिस को महत्वपूर्ण क्लू मिला, जिसके चलते पुलिस आरोपी तक पहुंच चुकी है। मृतक की बेटी रीना शिवहरे ने बताया कि उन्हें आज भी यकीन नहीं हो पा रहा कि उनके साथ यह घटना घटित हो चुकी है। आरोपी इतना नजदीक का होगा उन्हें जरा भी एहसास नहीं था। तो वहीं पुलिस की 10 टीमें सिविल डेस्क में अलग अलग पहलुओं पर जांच कर रही थी। इंसिडेंस 25 की लेट नाइट हुआ है, जिसमें मेरे फादर डिमाइज हुए हैं, जिसमें हमारा सब कुछ लॉस हो गया। एवरीथिंग वी हैव लॉस्ट इस इंसिडेंस में। और ये इतना ही जघन्य अपराध हुआ, इतनी निर्मम तरीके से हुआ है, जिसमें हम 3 दिन से आज भी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि ये हमारे साथ ये घटना हो चुकी है। हमें आज भी हम बिलीव कर नहीं पा रहे हैं। जब से हम आए हैं अपने अपने घरों से, सब सिस्टर्स, मैं इवन रायपुर से, हमने जैसा सुना और इतना क्लोज होगा ये हम एक्चुअली 3 दिन से पुलिस की सारी टीम हमारे साथ में थी। हमने पूरा कोऑपरेट किया और पुलिस की टीम का ज़बरदस्त रोल था इसमें, पूरी सारी टीम का, चाहे वो क्राइम ब्रांच हो, नॉर्मल पुलिस हो, सबका पूरा सहयोग था। और सारे लोग सिविल ड्रेस में 3 दिन से कम 10 लोग की टीम हमारे घर के चारों साइड घूम रहे थे। और इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहें इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। पल पल बदलते राजनीति के मिजाज, प्रदेश की राजधानी रायपुर के साथ ही गरियाबंद, खमतरी, भाटापारा, महासमुंद और बलौदा बाजार की हलचल। क्या करने जा रही है सरकार? विपक्ष से किस बात पर तकरार? किसने किसको दी मात और किसने किसको पिलाया पानी? देखिए इंडिया टाउन न्यूज की खास पेशकश, राजधानी सरकारधानी, हर रात 7:30 बजे सिर्फ इंडिया टाउन न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपने पानी की तरह पैसे बहाना तो सुना ही होगा, लेकिन यहाँ परिस्थिति कुछ उल्टी है। यहाँ पैसे तो बहा दिए गए लेकिन पानी नहीं बहा पाए। खबर है बिलाईगढ़ से, जहां जल जीवन मिशन का हाल बेहाल है। इस योजना के तहत ग्रामीण अंचल में साइन टैक्स का टंकी तो बना दिया गया, लेकिन वे ग्रामीणों के घर तक पानी नहीं पहुंचा पाए। और अब इन टंकियों पर सरकार द्वारा हजारों रुपए खर्च करने के बाद इस ओर ना ही जिम्मेदार अधिकारी ध्यान दे रहे हैं और ना ही प्रशासन। हम बात कर रहे हैं ढेड़ी भद्रा के आश्रित ग्राम डोंगिया भाटा की, जहां के ग्रामीणों को पिछले 3 सालों से पानी नहीं मिल रहा। ग्रामीणों की माने तो जल जीवन मिशन योजना के तहत गांव में 20,000 लीटर की 20 साइन टैक्स को टंकी के रूप में बैठाया गया, जहां से गांव में नल के जरिए पानी पहुंचाना जाना था। शुरुआती दौर में कुछ महीनों तक तो पानी ठीक से समय समय पर आता रहा, लेकिन अब नल में पानी आना ही बंद हो गया है, जिस कारण उन्हें पानी की किल्लत हो रही है। जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही और अनदेखी की खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। गांव के प्रत्येक घरों में नल तो लगा दिया गया, लेकिन नल में पानी सप्लाई नहीं हो रहा।
ग्रामीणों ने आगे बताया कि पानी बंद और चालू करने के लिए कर्मचारी के रूप में गांव के ही एक व्यक्ति को काम पर रखा गया था, लेकिन उन्हें विभाग की ओर से कोई पेमेंट नहीं दिया गया, जिसकी वजह से कर्मचारी ने भी काम छोड़ दिया। इसके बाद ग्रामीणों की और ज्यादा परेशानी बढ़ गई। हमन टेढ़ी भद्रा पंचायत के हन और पानी के समस्या है यहाँ बहुत ज्यादा। काबर समस्या होती है? वो कनेक्शन तो दे है पानी वाला और चालू बंद करो या कोई नहीं है, चालू बंद करे जाते ओला पैसा नहीं दे, पैसा नहीं मिले। टंकी बने कतक दिन हो गए? टंकी बने अब वो 3 साल हो गए टंकी बने। शुरू में पानी मिल पाता? हाँ, शुरू में 6 महीना पानी दे है परवाता हमारा। हाँ, अभी का स्थिति है, पानी मिल पाते? अभी पानी आबे नहीं करते, पानी नहीं चालू करते। समस्या होती है आप मतलब पानी? पानी के बहुत समस्या है। टंकी बने हैं वही, अब 2-2.5-3 साल हो जाए, 3 साल पानी उस समय मिल पाते? हाँ, 1-2 दिन दे, 2-4 दिन। अभी का बनी मिल पाते? क्या स्थिति है? अब का स्थिति जब चालू करे जाही तेला को पैसा दिहिच नहीं, ओकर बनी भूती तो थोड़ी चालू करही। ग्रामीणों ने ये भी बताया कि गलियों में सप्लाई की गई पाइप में भी जगह जगह लीकेज है। इस वजह से अगर सप्लाई चालू भी कर दिया जाए तो पानी साफ आना तो दूर, इतनी जगह लीकेज है कि पानी नल तक पहुंचेगा ही नहीं। सरपंच पे रोष व्यक्त करते हुए ग्रामीण ने कहा कि उन्हें तो कोई मतलब ही नहीं, यहाँ संबंधित विभाग के अधिकारी बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। अब कोई भी चालू भी नहीं कराते और जगह जगह लीकेज है, हर जगह लीकेज है। गली में कोई जगह साफ नहीं है ऐसे कि पानी आ सके। चालू भी कर दी तो पानी पहुंच नहीं पाते, सब जगह लीकेज है। गली गली में तो पानी ऐसे बहत है, कोनो में रह नहीं है। सरपंच सचिव वगैरह से संबंध में जानकारी दे रहा होगा? वो मतलब तो कोई मतलब नहीं है, आबे नहीं करे सरपंच बने हैं तब भी। कोई पीएचई विभाग के भी अधिकारी वगैरह बन जांच पर आ रहे दोबारा? अब ये दे 5-6 दिन हो रही से आए वो जगह लीकेज रोड में रोड रही से बहुत बड़े लीकेज। ग्रामीणों की हालत पर बात की जाए तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि लाखों की लागत से टंकी निर्माण करने के नाम पर बड़े पैमाने पर सरकार की राशि का दुरुपयोग किया गया। अब इस पर शासन प्रशासन को गंभीर होकर बड़ा एक्शन लेने की जरूरत है। फिलहाल ग्रामीण चाहते हैं कि उनके गांव के पाइप को सुधारा जाए और उन्हें पानी दिया जाए, ताकि ग्रामीणों को पानी की किल्लत से ना जूझना पड़े। इंडिया टाउन न्यूज के लिए राजू निराला की रिपोर्ट। खबर मुंगेली से है, जहां के अचानक कमार टाइगर रिजर्व के बनगांव छपरवा से आत्महत्या का सनसनीखेज मामला आया है, जहां पीडब्ल्यूडी विभाग के एक कर्मचारी ने अपने घर गले में फंदा डालकर आत्महत्या कर ली है। मृतक की पहचान 54 वर्षीय रामचंद्र सोनी के रूप में हुई है। वहीं इस घटना को लेकर मृतक के परिजनों का आरोप है कि मृतक कोटा के तत्कालिक तहसीलदार, सरपंच पति सहित अन्य कुछ लोगों की प्रताड़ना से परेशान था, जिसके चलते उसने यह कदम उठाया है। इस दौरान मृतक के परिजनों ने मृतक के पर्स से बरामद सुसाइड नोट के आधार पर जांच के बाद दोषियों के खिलाफ उचित कार्यवाही की मांग की है, जिसके आधार पर खुड़िया पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं इस पूरे घटना को लेकर मृतक के बेटे चंदू सोनी ने बताया कि उनके पिता ने सुसाइड नोट में कोटा तहसीलदार समेत 7 लोगों का नाम लिखा है, जिसमें पूर्व जनपद सदस्य कोटवार और सरपंच पति शामिल है। उन्होंने बताया कि कोबरी पाट में उनका घर है, जिसके सामने मौजूद खाली जमीन पर उनके पिता ने पर्ची बनाई थी, जिसे अवैध बताते हुए तोड़ने की धमकी देकर गांव के सरपंच पति ने मृतक रामचंद्र सोनी से 2 लाख रुपए की वसूली की। इन सबसे परेशान होकर उसने ये कदम उठाया। 2 सुसाइड नोट मिला है, जिसमें एक सुसाइड नोट में ये लिखा गया है कि मेरे को तहसीलदार के द्वारा 20 तारीख को एसी में बुला के बहुत ज़्यादा मेरा हंसी उड़ाया गया है, मेरे साथ प्रताड़ना किया गया है, सबके बीच में बारह महफिल में अभद्रता किया गया है मेरे साथ, जिससे मैं हाथाहाथ हुआ हूँ लिखे हैं। और सेकेंड वो जो पत्र मिला है उसमें लिखा गया है कि पापा 2 लाख रुपए दिए थे सरपंच पति को। 2 लाख के बाद वो और पैसा मांग रहा था कि मैं गांव से तेरे को भगा दूंगा, तेरे खेत वो बेच के। 7 लोग का नाम लिखा है सर उसमें, और सब कोई पूर्व जनपद सदस्य पति है, कोई एक कोटवार है, और क्या बोलते हैं
जो सरपंच पति उसके हाथ में मेरे पापा लिखे हैं, उसमें हाथ में दिया हूँ 2 लाख रुपए, उसके बाद फिर पापा को वो पैसे के लिए दबाव बना रहे थे, नहीं तो तेरे गांव से भगा देंगे। किस बात का पैसे के लिए दबाव बना रहे थे, क्या बोल रहे थे वो लोग? सर वो सामने घर बनाए हुए थे, थोड़ा सा पर्ची निकाली हुए थे सामने में, तो उसको या तो तू तोड़वा या हमको पैसा दे, नहीं तो हम तेरे घर में घुस के मारेंगे या तेरे को भगा देंगे गाँव से। उसमें जांच किया गया, जांच पर से उसके घर, उसके पर्स से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें पुराने बेजा कब्जा ज़मीन को लेकर कुछ लोगों का नाम सामने आया है, जिससे वो परेशान था। ये उसमें लिखा है सुसाइड नोट। सर 2 लाख रुपए का भी सर जिक्र किया गया सुसाइड नोट पैसा भी कभी पैसा दिया हूँ ऐसा करके वो सुसाइड नोट में लिखा गया है। जांच किया जाएगा, जांच पर से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और इसी कड़ी में अगली खबर बिलासपुर जिले से है, जहां नवरात्रि पर्व के दौरान आयोजित रास गरबा जगराता डांडिया की आयोजन समितियों की एसपी ने बैठक ली है। इस दौरान उन्होंने आयोजन के दौरान परंपराओं का ध्यान रखने की बात कहते हुए किसी भी तरह के अभद्र गानों और नृत्य पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं। एसपी ने आयोजन समिति के सदस्यों को उच्च न्यायालय और शासन की गाइडलाइन की जानकारी देते हुए सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरा लगवाने के साथ इमरजेंसी सेवाओं के लिए फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस तैनात करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही साथ एसपी ने दिशा निर्देशों का पालन न करने पर आयोजकों पर कार्रवाई करने की बात भी कही है। और इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन न्यायधानी की नब्ज में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, 1 साल बेमिसाल।